हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। बहुत सारा प्यार भरा वेलकम। ठंड का मौसम हो, तीखा चटपटा टेस्टी और गर्मा गर्म बटर लगे हुए पराठे खाने को मिल जाए तो क्या बात है। उसमें भी अगर सीजनल भुट्टा या स्वीट कॉर्न का हो तो बस एक के बजाय दो पराठे यूं ही चट कर जाएंगे और किसी भी चटनी सॉस या किसी भी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस गर्मा गर्म चाय हो और साथ में लाजवाब पराठे। तो चलिए फटाफट न्यू स्टाइल भुट्टा के पराठे बना करके रेडी करते हैं। पराठे बनाने के लिए सबसे पहले डो तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए एक बाउल में हम इस तरह से एक चालन रख देते हैं और उसमें ले लेते हैं 3/4 कप आटा। 3/4 कप यानी कि 1 कप में से थोड़ा सा कम। और ये मैं ले रही हूँ मैदा मैंने 1/4 कप लिया है और इसे अच्छी तरह से छान लेती हूँ। अब देखिए छानने से सारे डट्स वगैरह निकल गए हैं और पाउडरी फॉर्म में आटा मैदा दोनों मिल गया है। अब मैं आधा चम्मच इसमें अजवाइन को हाथों में अच्छी तरह से क्रश करके डालूंगी। अब चलिए कुछ मसाले डाल देते हैं। तो हमने लिया है 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 1/4 चम्मच हल्दी भी ले लिया है। इन दोनों से कलर बड़ा बढ़िया आ जाता है। और स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए, जितना आप नमक खाना पसंद करते हैं। और थोड़ा सा आप करी पत्ते को बारीक चॉप करके, करी पत्ता ना हो तो धनिया पत्ता को भी बारीक चॉप करके डाल सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते रखिए और एक अच्छा स्मूथ डो बना करके रेडी कीजिए। बिल्कुल रोटी का जैसा डो बनता है ना, रोटी या पराठे का, वैसा डो हमें बना करके रेडी करना है। डो हमारा बन गया है। अब इसे अच्छी तरह से फैला लेते हैं और इसे ढक करके 15 मिनट के लिए रख देते हैं। और जब तक ये सेट होता है चलिए स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो हमने ले लिया है आधा कप स्वीट कॉर्न और इसे हल्का बॉईल कर लिया है और अच्छी तरह से पानी निकाल करके सुखा लीजिएगा कपड़े में और फिर मिक्सी के जार में इस तरह से डाल दीजिए। इसे थोड़ी देर ठंडा होने दीजिएगा, फिर आप इसे ग्राइंड कीजिएगा। स्वीट कॉर्न ठंडा हो गया है और इसे मैंने ग्राइंड भी कर लिया है और पल्स मोड पे मैंने ग्राइंड किया है, जिससे कि हल्का दरदरा पीसे, बहुत बारीक नहीं। ये देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ, बस ऐसा ही पीस के तैयार करना है। चलिए अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं, जिसमें बाकी के स्टफिंग के सामान मैं मिलाने वाली हूँ। अब ये देखिए मैंने निकाल करके प्लेट में रख लिया है। अब हम इसमें बॉइल्ड आलू मिलाते हैं। बॉइल्ड आलू को मैंने अच्छी तरह से कद्दूकस कर लिया है। एक मीडियम साइज के आलू को मैंने लिया था। आप स्किप भी कर सकते हैं, आलू ना भी डाले तो भी चलेगा, इतना ही बढ़िया बनेगा। और अब मैंने आधा चम्मच इसमें धनिया डाल दिया है, 1/4 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाला है, अमचूर पाउडर आधा चम्मच डाला है। और ये मैं थोड़े से लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को मैं डाल रही हूँ। 4 से 5 हरी मिर्च को बारीक चॉप करके मैंने इसमें डाल दिया है। 1 इंच अदरक के टुकड़े को मैंने ग्रेट कर लिया था और ग्रेट करके डाल रही हूँ। और ये लहसुन 7 से 8 जवा बारीक चॉप करके डाला है। और ये है धनिया, तो थोड़ा सा धनिया मैंने डाल दिया। आप ज्यादा भी धनिया डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है धनिया का स्वाद। अब इसमें स्वाद अनुसार लास्ट में नमक डाल दीजिए। नमक लास्ट में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि इससे पता चले कि अमाउंट कितना है और हमें नमक कितना डालना है। सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब ये हमारा मसाला बन करके रेडी हो गया है। इस मसाले से आप सैंडविच भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अंदर इसके फिलिंग भर लीजिए और ऊपर से ब्रेड को सेक लीजिए, बहुत अच्छा टोस्ट का काम करेगा। इस मसाले को मैं पराठे में डालने वाली हूँ और इसके लिए मैंने इक्वल अमाउंट में 4 जगह पे डिवाइड कर लिया है। चलिए अब डो को देख लेते हैं। तो डो हमारा अच्छा सेट हो गया है। अब इसमें आधा चम्मच के करीब थोड़ा सा 3-4 बूंद ऑयल डाल दीजिए या घी डाल दीजिए और अच्छी तरह से मसल लीजिए, एकदम स्मूथ कर लीजिए। और अब इसमें से हम पेड़े निकालेंगे। तो पहले एक लंबा सा बना लेते हैं, फिर इसमें से हम लोई काटते हैं। मैं इसमें से 4 लोई काटने वाली हूँ और चारों इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड कीजिएगा, जिससे कि एक साथ पराठे हों और बढ़िया बने। ये देखिए ये मेरा अब लास्ट वाला ही है, हो गया ये तीसरा, ये चौथा। इस तरह से 4 हिस्से में मैंने बांट लिया है। एक को मैं ले लेती हूँ, एक लोई को, और इसे हाथ में अच्छी तरह से रगड़ करके पेड़ा बना लेती हूँ, बिल्कुल चिकना पेड़ा इस तरह से। इसे इसी तरह से मैंने बाकी सारे का पेड़ा बना लिया है। अब चलिए हम बेल करके देखते हैं। सूखा आटा में हल्का सा लपेट लिया एक पेड़े को लेकर के और अब बेलन से इसे अच्छी तरह से बेल कर एकदम पतली रोटी बना करके रेडी करेंगे। बेलते टाइम बीच में अगर आटे की जरूरत हो तो अप्लाई कर लीजिएगा। अगर आपको
हमारा चैनल, हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं या फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए और पास के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ये लीजिए, एक रोटी बन करके, बड़ी रोटी बन करके तैयार हो गई है। इतना ही पतला हमें चाहिए, बहुत ही पतला। और इसको अब हम एक प्लेट में रखेंगे तो थोड़ा सा पहले आटा छिड़क लेते हैं, सूखा आटा, और इसके बाद इसे उसमें डाल देते हैं। और सेम इसी प्रोसेस से मैंने दूसरी, तीसरी और चौथी रोटी भी बना ली है। ये लास्ट वाली रोटी है, देखिए कितनी पतली है। तो इसी तरह से हमें बना लेनी है। और जहाँ पे मैंने सारी रोटियां रखी थी उसी प्लेट में इन्हें भी रख देती हूँ। और अब चलिए एक रोटी ले लेते हैं और उसमें जो स्टफिंग है उसको डाल देते हैं। एक हिस्सा स्टफिंग का, सारा नहीं, एक हिस्सा स्टफिंग का डाल दीजिए और इस तरह से त्रिकोण शेप दे दीजिए। जैसे मैंने दिया है ना, बिल्कुल ऐसे ही आप त्रिकोण सा शेप दे दीजिए। और हाँ, स्टफिंग को बीच में ही रखिएगा और साइड के हिस्से इस तरह से खाली छोड़ दीजिएगा। इसमें हम हल्का सा पानी, नॉर्मल पानी लगा देते हैं, अच्छी तरह से अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमें इसे चिपकाना भी तो है, पराठे का शेप देना है, तो इसलिए हम अच्छी तरह से चारों तरफ पानी लगा देते हैं। और एक साइड का इस तरह से ले करके हम इस तरह से दबा देते हैं और फिर दूसरी साइड का भी इस तरह से दबा देते हैं, एक त्रिकोण सा शेप बना देते हैं। और फिर अगर थोड़ा सा आटा ऊपर से आपको लगे ज्यादा है तो उसे मोड़ लीजिएगा और फिर नीचे का भी मोड़ लीजिएगा। और ये देखिए एक त्रिकोण सा बन गया ना। सेम इसी तरह से आप स्क्वायर शेप में भी कर सकते हैं या गोल भी बना सकते हैं, जैसा आपको बनाना हो वैसा आप बना सकते हैं। अच्छी तरह से सेट कर लीजिए और फिर इस तरह से आप सूखा आटा में लपेट दीजिए। क्योंकि ये थोड़ा मोटा है तो इसे हम थोड़ा सा पतला और करेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा इस बार आपको ज्यादा जोर से बेलन नहीं चलानी है, बहुत आहिस्ते आहिस्ते बेलन चलाइएगा, जिससे ये सिर्फ शेप में बड़ा हो, ज्यादा प्रेशर ना पड़े, नहीं तो अंदर का स्टफिंग बाहर आ जाएगा। ये देखिए एक पराठा मैंने बना करके रेडी कर लिया है। तवे को मैंने पहले ही गर्म कर लिया है और तवे पे अब हम पराठे को डाल देते हैं। स्टार्टिंग में फ्लेम को हाई रखिएगा और जब एक साइड का सिक जाए तो तेल अप्लाई करके फ्लेम को लो कर लीजिए। एक साइड में मैंने अच्छी तरह से तेल अप्लाई कर दिया, अब दूसरे साइड में भी तेल पलट करके अप्लाई कर देती हूँ। और अच्छी तरह से तेल अप्लाई करके आप इसे दोनों साइड में दबा दबा करके सेक लीजिए। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से फूल रहा है। आप ना तेल के जगह पे, कुकिंग ऑयल के जगह पे देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत टेस्टी बनता है बटर में। और इस तरह से दबा दबा करके मैंने एक पराठे को अच्छी तरह से सेक लिया है। अच्छी तरह से ये पराठे फूल भी रही हैं, बहुत बढ़िया बन के रेडी हुई है। इसी तरह से बाकी के सारे पराठे हम अच्छी तरह से सेक लेंगे और इसके बाद चलते हैं सर्विंग के लिए। ये लीजिए डिलीशियस, सुपर टेस्टी, चटपटा भुट्टे या कॉर्न के पराठे बन करके बिल्कुल रेडी है। ये पराठे इतने चटपटे होते हैं कि किसी भी चटनी, सॉस, रायता, दही, किसी भी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब एक पराठे को ले करके मैं आपको पास से दिखाती हूँ। इसका कलर और टेक्सचर देखिए, बहुत ही बढ़िया है और बहुत क्रिस्पी भी बना हुआ है। मैंने पराठे की बहुत सारी रेसिपी पहले ही दे रखी है, अगर आपने नहीं देखी तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह में लिंक दे दूंगी, आप अवश्य देख लीजिएगा। अगर आपको आज की टेस्टी रेसिपी पसंद आती है तो ढेरों कमेंट्स कीजिए, मुझे आपके कमेंट्स को पढ़ करके बहुत खुशी होती है और अच्छा काम करने का मोटिवेशन भी मिलता है। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।